नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज़। और प्रवासी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, अहम दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में प्रवासी सम्मेलन को ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं, न्यूज़ एंड डीजीएनआर ग्रुप के। सर, 1 घंटा लेट है प्रधानमंत्री जी, मौसम में खराबी के चलते 1 घंटा लेट हुआ है, लेकिन कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा क्या वही है? देखिए, प्रधानमंत्री जिस समय हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, प्रधानमंत्री इंदौर विमानतल पर लैंड कर चुके हैं। उन्हें वहाँ विमानतल से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आने में करीब 15 मिनट लगेंगे। तो जो पूरा शेड्यूल था कार्यक्रम का, वो 1 घंटा 15 मिनट लेट हो गया है। यहाँ जो शेड्यूल है वो उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने के बाद, उनके यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले सूरीनाम के राष्ट्रपति यहाँ आएंगे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद जो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली आ रहे हैं। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के बाद प्रधानमंत्री इन्हें लेकर जो मुख्य आयोजन स्थल है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में पहुँचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम सॉन्ग बनाया गया है वो होगा। उसके बाद स्वागत, चूँकि ये विदेश मंत्रालय का आयोजन है, इसलिए केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ओपनिंग रिमार्क यानी स्वागत भाषण देंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी एक तरह से सह आयोजक की भूमिका में है, मेज़बान की भूमिका में है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होगा। उसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति का संबोधन होगा, गुयाना के राष्ट्रपति का संबोधन होगा, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। कुल 26 मिनट जो अभी तय कार्य जो शेड्यूल है, शेड्यूल भले ही आगे बढ़ गया है, लेकिन जो तय शेड्यूल है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कुल 56 मिनट जो है वो रहेंगे ग्रैंड हॉल में। उसके तत्काल बाद वे जाएंगे एग्जीबिशन का उद्घाटन करने। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और यह बहुत खुशी की बात है कि इस आयोजन के बाद यह एग्जीबिशन स्थायी तौर पर इंदौर में रहेगी। उस एग्जीबिशन से जब प्रधानमंत्री लौटेंगे तो एग्जीबिशन के पास में ही जो है एक ग्रुप फोटो का सेशन रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री अलग अलग लोगों के साथ ग्रुप फोटो करवाएंगे। उनमें उन लोगों के साथ भी उनका ग्रुप फोटो होगा जो जिन्हें प्रवासी भारतीय अलंकरण से अलंकृत किया जाना, विदेश मंत्रालय की टीम, मुख्य आयोजक, इस प्रकार कुल मिला के एक ग्रुप फोटो होगा। ग्रुप फोटो से जब प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे तो एक विशेष कक्ष बनाया गया है। उस विशेष कक्ष में उनकी दोनों राष्ट्राध्यक्षों से 1-to-1 मीटिंग है, 15-15 मिनट की दोनों राष्ट्राध्यक्षों से मीटिंग है। और इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने जो लंच होस्ट किया है आज, उसमें वो शामिल होंगे। तो पहले प्रधानमंत्री इंदौर से करीब 3 बजे रवाना होने वाले थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटा विलम्ब से, चूँकि उनका प्रोग्राम लेट हो गया आने में, तो वो अब 1 घंटा विलम्ब जाएंगे। ये जो हाई पावर डिनर है, जिसको पावर डिनर कहा जा रहा है, इसमें अभी तक की जो सूची हमें उपलब्ध है, 102 लोगों को इस डिनर में, लंच में शामिल होना है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ संख्या और बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश सरकार का विशेष आग्रह है कि हमारे कुछ मंत्रियों को भी इस लंच में शामिल किया, क्योंकि अभी तक जो सूची हमारे पास थी उसमें इंदौर से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने वाले तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री, उनका नाम उसमें नहीं था। उषा ठाकुर का नाम नहीं था। 2 मध्य प्रदेश के जो मंत्री लगातार यहाँ बने हुए, राज्यवर्धन सिंह और ओम प्रकाश सखलेजा, उनका नाम नहीं था। तो ये नाम बढ़ सकते हैं। इंदौर के महापौर का नाम बढ़ सकता है। प्रभारी मंत्री तो ऑलरेडी हैं, गृह मंत्री के नाते उनका तो है। इंदौर के महापौर का नाम बढ़ सकता है, क्योंकि इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजक भले ही केंद्रीय विदेश मंत्रालय हो, लेकिन इस शहर को सजाने, संवारने और इस आयोजन स्थल के आसपास के क्षेत्र को और विमानतल से लेकर आयोजन स्थल के क्षेत्र को भव्य स्वरूप देने में, इसकी सुंदरता दिखाने में इंदौर नगर निगम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी उस लंच में ले सकते हैं। हालांकि अभी तक की जो सूची में स्पष्ट कर दो, अधिकृत की सूची में अभी तुलसी सिलावट का नाम भी नहीं है, उषा ठाकुर का नाम भी नहीं है, और पुष्यमित्र भार्गव का भी नाम नहीं। अब अगर ये ऐन वक्त पे इसमें कोई बदलाव होता है, क्योंकि ये गुंजाइश है सर, क्योंकि ये सारे बदलाव वैसे बहुत कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि सारे बदलाव बिना पीएमओ की मंजूरी के नहीं हो पाते, क्योंकि इस लंच के होस्ट ही प्रधानमंत्री हैं। तो बिना उनकी स्वीकृति के, प्रधानमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन कोशिश चल रही है, सरकार के माध्यम से कोशिश चल रही है कि ये सूची में कुछ नाम और जुड़ जाए। तो इस लंच के बाद फिर प्रधानमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से रवाना होंगे। आयोजन स्थल पर चूंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री को 10 बजे पहुंचना था और 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होना था। उसी के मुताबिक सारे इंतजाम किए गए थे। वहाँ पर लोगों की एंट्री जो है वो 9 बजे बाद बंद कर दी गई थी। एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री के आने के 1 घंटे पहले तक सब चीज़ें सेट हो जाए। इसीलिए गेट नंबर 4, जहाँ से डेलीगेट्स की एंट्री थी, मीडिया की एंट्री थी, वहाँ एंट्री बंद कर दी गई थी। ग्रैंड हॉल, उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए ग्रैंड हॉल में एंट्री बंद कर दी गई थी। अब
पूरे परिसर में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री बिलियन कन्वेंशन सेंटर पहुंचने वाले हैं। सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हमने देखा युवाओं पर केंद्रित सेशन रहे। अप्रवासी भारतीय जितने भी हैं उनके लिए आज का दिन कितना ज़्यादा मायने रखता है, और ख़ासतौर पर कई उनकी उम्मीदें हैं, कई उनकी अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं में ये भी शामिल है कि जो बाहर से आने जाने में कई कठिनाइयाँ होती है, कई ऐसे सिस्टम से जो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। क्या उनकी उम्मीदें जो उन्होंने सुझाव दिए हैं कि आपसी संबंधों के साथ साथ जटिल प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कुछ हद तक शिथिल किया जाए, उसमें कुछ एक मैसेज मिल सकता है? देखिए, कल विदेश मंत्री का जो भाषण हमने सुना था उसमें उन्होंने ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पे दिया था कि भारत सरकार प्रवासी भारतीयों को लेकर बहुत गंभीर है। उनसे जुड़े छोटे छोटे मुद्दे, जैसे उन्होंने विदेश मंत्री ने कहा कि हमने मदद नाम का एक ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से हमें जो भी समस्याएं मिलती है हम उनका त्वरित निराकरण करते हैं। तो प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत सरकार बहुत संवेदनशील है, ये हम लगातार देख रहे हैं। और आज सुबह से लेकर हमारी अनेक प्रवासी भारतीयों से बात हुई है, वो बहुत उम्मीद से हैं। उन्हें लग रहा है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आज प्रवासी, और जैसा आपने कहा कि जो प्रवासी भारतीयों के छोटे छोटे इशू हैं, जो उनको ट्रेवल में दिक्कत है, वीज़ा से लेकर समस्याएं हैं, अमेरिका से जुड़ी जो समस्याएं हैं, तो उनको लग रहा है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको लेकर आज प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कोई संतोषजनक समाधान इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण फोरम है। ये जो है प्रवासी भारतीयों का 2019 में जो आयोजन हुआ था उसके बाद ये आयोजन अभी हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। विश्व भर के लोग यहाँ आए हैं, 3500 डेलीगेट किसी आयोजन में आना एक बड़ी बात है, और उन सबको बहुत उम्मीद है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हमारे हित में कोई न कोई महत्वपूर्ण घोषणा आज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। प्रवीण सावंत जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रवीण जी, हम लोग देख रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। भले ही प्रधानमंत्री का समय लेट है, लेकिन कुछ डेलीगेट से हमारी बात हुई थी, उनका सीधे तौर पर कहना था कितनी भी देर हो जाए प्रधानमंत्री जी के लिए तो कह रहे हैं कि वो 4 घंटे भी लेट होंगे तो हम 4 घंटे भी रुकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना वो अपने आप में उनके लिए एक अचीवमेंट जैसा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री पिछले 6-7 साल में पूरे विश्व के नेता बन के उभरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अब देश के प्रधानमंत्री रह गए, वो विश्व के नेताओं के रूप में जो है वो शुमार हो गए। पहले ये स्थिति नहीं थी, तो हर कोई चाहता है कि वो उनको सुने, और इसी के लिए आप देखें कि अभी लगभग 1 घंटे पहले तक भी वहाँ पर हौच पौच की स्थिति निर्मित थी कि पहले कौन अंदर पहुँच पाए, और उस बीच में कुछ थोड़ी सी अव्यवस्थाएं भी हुई, अव्यवस्थाओं का दौर भी रहा, धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन ये सारी जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुनने के लिए, उस हॉल में बैठ के सुनने के लिए है कि वह कैसे उनको सुन सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ तैनात की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति जिसको एक जख्मी हो गया था श्रीलंका का, उसको वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एड दिया है, और एक मॉरिशस से आए थे जो डेलीगेट, उनको CPR देने की ज़रूरत पड़ी तो वो CPR दिया गया है, और उनको तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये व्यवस्थाएं जो यहाँ पर बनाई गई थी उसका असर है कि जो अगर आपात स्थिति भी निर्मित हुई तो उसको तुरंत जो है वो रेक्टिफाइड किया गया। तो 1 घंटा देर ज़रूर है, लेकिन लोगों में पेशेंस है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पेशेंस है, तो वे ज़रूर बैठे रहेंगे। एक आपके मुताबिक, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भाषणों का जो उनका दौर होता है वो बड़ा अपील करता है लोगों से, न सिर्फ वो संवाद के तौर पर रहता है बल्कि कम्युनिकेशन का जो एक गैप है वो भी ख़त्म करता है। तो ये आज जो उनका उद्बोधन होने वाला है, इसमें ख़ास तौर पर हम बात करें युवाओं की, क्योंकि कल उसका एक सेशन था और उन्होंने लगभग एक जो पटकथा कल लिखी गई है, क्या उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का भाषण रहने वाला है? क्योंकि अनुराग ठाकुर की हम बात करें, एस जयशंकर की बात करें, या फिर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सभी ने युवाओं पर केंद्रित रहकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि भारत की जो उपलब्धियों का बखान है उसमें 4 चांद अब युवा वर्ग लगाने वाला है, उस उपलब्धियों को बढ़ाने वाला है। तो क्या ये पटकथा जो कल लिखी गई थी उसी के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का भाषण? देखिए अभिषेक, वो तो है ही एक, क्योंकि यूथ पूरे और इंडिया का यूथ वो सबसे महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारे युवा ही विश्व के अलग अलग देशों में जाकर जो परचम लहरा रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो है ही कहानी। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषणों को आपने सुना है, वह हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो जब
सारे लोग मिलेंगे तो वो जो बाहर के देशों में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, इस बात का वो कहीं ना कहीं अपने भाषणों में उल्लेख करते हुए नज़र आएंगे। ये ज़रूर है कि जो उपलब्धियां हैं, जो विदेश में रहकर जो हमारे भारतीय जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका बखान तो होगा ही। वो विदेश मंत्री भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री हमारे बिल्कुल उसको लेकर जब भी अपने भाषणों में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर हैं आप हमारे। तो ये सारी चीज़ें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य में कहेंगे तो वो उनका फोकस इस बात पर रहेगा कि बाहर से रहकर देश को और कैसे मजबूत, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आप देखें आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की है नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। तो ये सारा जो फोकस है वो आत्मनिर्भर पर भी रहेगा कि कैसे हम देश को और मजबूत इकोनॉमी की तरफ ले जाएं, युवाओं को और कैसे हम बेहतर साधन संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वे देश में रहकर वो काम करें और विदेश में के जो युवा हैं वो भी देश के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। प्रवीण जी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है और संभवतः इंदौर में ही हम लोग देख रहे हैं कि पीएम खुद होस्ट कर रहे हैं किसी लंच को। वो क्या खास रहने वाला है और उसके पीछे का एक कहीं ना कहीं जो एक मकसद है वो भी क्या खास रहने वाला है, क्योंकि कितने डेलीगेट्स आपकी नज़र में, क्या जानकारी है, क्या बता रहे हैं कितने लोग अंदर रहेंगे, किन किन लोगों की उस लंच के दौरान एंट्री रहेगी? नहीं, देखिए अभी तक 102 लोगों की एंट्री की बात हुई है कि 102 लोग जो हैं वो उसमें लंच में शामिल रहेंगे। हाई पावर लंच है ये। हाई पावर लंच में जब बात की जाती तो डेलीगेट्स के अलावा जिस तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है, जो सूची शामिल की जा रही है, उनमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है, और प्रवासी भारतीय जो अलग अलग डायस्पोरा का जब कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करते हैं वो होंगे। जैसे अमित लाठ जिनकी बात की गई है, अमिताभ कांत होंगे जो शेरपा है G20 के, वो भी इस पूरे उद्बोधन उनका भी एक सेशन रखा गया है G20 के जो शेरपा हैं, क्योंकि हमको फरवरी में उसकी भी मेज़बानी करनी, तो वो भी एक यहाँ पर अमिताभ कांत जो है वो भी रहेंगे। तो वो उस तरह के लोगों को जो है वो हाई पावर लंच में शामिल किया गया है। लंच का समय जो अब वो परिवर्तित होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि आने में जो देर हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये शेड्यूल जो है वो पूरा के पूरा शिफ्ट हो गया है। पर आपने जिस तरीके से कहा कि, और हमने भी अपनी बात की थी जो प्रवासी भारतीय आए थे, कि उनका यूँ कहना था कि हम नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, उसके लिए हमें कितना भी समय देना पड़े। और अभी आप देखें कि मुख्य हॉल में बड़ी पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसकी सीमित संख्या है वहाँ पर और डेलीगेट्स लगभग 3500 से अधिक हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि हम कैसे मैनेज करें। कुछ अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं, उनमें उनको जो है वो बिठाया गया है ताकि बाहर इस तरह का ये ना मैसेज जाए कि बाहर बेतरतीब तरीके से कोई खड़े हैं। तो वो तमाम व्यवस्थाएं की गई, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं अलग अलग कमरों में। बेशक अगर हम चाहें तो अब डेलीगेट्स के लिए कुछ और भोजन की जो व्यवस्था की गई, किस तरह का भोजन है उस पर भी हम बात कर सकते हैं। जी हाँ प्रवीण जी, तो आइए हम कोशिश करते हैं कि वहीं पर चलते हैं, थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ की बताते हैं कि जो भोजन संबंधी यहाँ पर प्रबंध किया गया है वो किस तरह का है। तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये डेलीगेट्स के लिए पूरी जो एक व्यवस्था है लंच की, वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ख़ासतौर पर सजावट की गई है, और उसके बाद में क्या क्या डिश यहाँ पर रखी गई है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ अलग अलग हम देखें कि प्रदेशों की जो ख़ास वैरायटी है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ख़ास तौर पर हम देखें नमकीन में इंदौरी नमकीन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसको ख़ास तौर पर स्थान दिया गया है। और ये आप देखिए दाल चावल, क्योंकि इसे राष्ट्रीय भोज माना जाता है तो इसकी तो अपने आप में सबसे अधिक उपयोगिता ही होती है। और ये बाजरे का खिचड़ा, ये आमतौर पर राजस्थान की डिश मानी जाती है, गुड़ के साथ इसका सेवन किया जाता है। ठंड के जो मौसम होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी मानी जाती है, तो ये उसे स्थान दिया गया है। उसके बाद में हम डिज़र्ट की बात करें तो जलेबी है, मावा बाटी है, और उसके साथ साथ खीर एक ख़ास तौर पर जो
उसे भी यहाँ पर लंच में स्थान दिया गया है। उसके बाद में हम देखें कि क्या क्या और अलग डिशें हम बात करते हैं। सर, तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं और खाना ऐसा है क्योंकि इसका पेट का रास्ता जो है वो खुशी का रास्ता है, तो क्या क्या प्रबंध किया गया है? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही मेहनत से मोदी जी के वेलकम के लिए हमने पूरा व्यंजन रेडी किया हुआ है। और ख़ास करके हमारे मालवा की बात करें तो हमारे मालवा में नमकीन, गज़क, रतलामी गज़क है, नमकीन है, और गुजराती खाना भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे कि हमारे मोदी जी गुजरात के हैं, तो हमने मोदी जी के लिए स्पेशल क्या गुजराती? गुजरात का आलू रखा हुआ है, गुजराती आलू है, ऊंधियो है, सुरती ऊंधियो है, उनके लिए कि हमने हमारे मोदी जी है गुजरात के हैं तो हमने उनका खास ख्याल रखा कि उनके शहर का, उनके वतन का उनको खाना मनपसंद मिल पाए। और हमारे इंदौर की बात करें तो हमारे इंदौर का हमने जलेबा रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो गेट्स आए हुए हैं बाहर से, हम लोगों ने उनकी खास वेलकम के लिए हमने डेजर्ट रखे हुए हैं। सावा की खीर है, जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले सावा राइस जो होता था, स्वास्थ्य वर्कर रहता था, उसके लिए हमने सावा की खीर रखी हुई है। और डेजर्ट है बहुत सारे, उसके साथ में सैलेड वगैरह, हेल्दी सैलेड रखे हुए हैं। पालक बादाम का शोरबा रखा हुआ जो ठंड में बहुत ही अच्छा। अगर आप थोड़ा सा हमें दिखाते जाएंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा, तो वो थोड़ा सा आप दिखाते जाएंगे। दिनेश जी, आप आइए और देखें, क्योंकि सब चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का इससे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बाहर से जो तमाम अतिथि आए हैं उनकी तबीयत भी ख़राब ना हो, वो हल्का फुल्का फील कर सकें, अच्छा भोजन टेस्टी कर सकें। तो ये आप बताएं क्या क्या है। जी हाँ, ये हमारे इंदौर का फेमस भुट्टे का कीस है जो हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है, और साथ में दही चांदिया भी है, ये भी हमारे गेस्टों के लिए है। दही चांदिया? जी बिल्कुल, दही चांदिया है ये। इसमें स्वीट कट है, चटनियाँ, वैरायटी चटनी है इसमें, ये हमने रेडी किया जी मेहमानों के लिए। और हमारा पनीर है, राजवाड़ी पनीर, हमने राजवाड़ी पनीर रखा है, ये राजस्थान से है। ओके। और भी डिशेस हैं। सेव टमाटर हमारे इंदौर का फेमस है, इंदौर का फेमस है, सेव टमाटर रखा हुआ है। हम लोगों ने गुजराती आलू, ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे मोदी जी के लिए हमने रेडी किया है, ये गुजराती आलू है। और ये भी हमारे गुजरात से ही है, सुरती ऊंधियो, ये भी हमने खास मोदी जी के लिए रेडी। सर, इसमें आलू है, बैगन है, और बीन्स वगैरह सारी वेजिटेबल है, और इसमें हरी सब्जियां हैं सारी, और इसमें मटर वगैरह भी ऐड किया हुआ है हम लोगों ने। और ये नमकीन है, ये रतलाम के नमकीन है। हमने पूरे इंडिया को कवर किया है कि हमारे मोदी जी को हर चीज़, हमारे मेहमानों को हर चीज़ मिले, इंदौर से वो खुश होके जाएं, उनको लगे कि इंदौर दोबारा आना चाहिए हमें, और यहाँ का खाना, यहाँ का व्यंजन उनको पसंद आना चाहिए। हमने गुजरात के लिए खिचड़ा भी रखा हुआ है। ये राजस्थान सॉरी, हाँ, राजस्थान से हमने खिचड़ा रखा हुआ है। ये हमारे शेफ़ ने 3 घंटे मेहनत की है इसके लिए। अच्छा, इसको बिल्कुल बहुत समय लगता है, दूध से पकाया हुआ है, इसके साथ में कम्प्लीमेंट्री है, घी है, गुड़ है, शक्कर है, पूरा रेडी किया हुआ है जी। डेजर्ट में क्या क्या? और डेजर्ट में मावा बाटी रखी हुई है। ये आपको मैंने जो बताया कि हेल्दी है, सावा की खीर जो राइस से बनाई है। मैं सर आपके साथ वापस जुड़ता हूं, क्योंकि एक बड़ा अपडेट यहां पर देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मौसम की खराबी के कारण थोड़ा देरी से आए हैं, लेकिन इंदौर विमानतल पर पहुंच गए हैं, यानी तकरीबन यहां से 10 से 15 मिनट बाद वो आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, हम एक बार और बातचीत कर लेते हैं। जी सर, ये जलेबी नहीं है तो जलेबा? ये जलेबा हमारे इंदौर का फेमस है, इंदौर का राजवाड़ा का फेमस जलेबा है। ये भी हमने हमारे मेहमानों के लिए रखा हुआ है सर। जी, केसर युक्त, यानी जी ठंड के हिसाब से। और ये जो गजक, मतलब मौसम का पूरा ध्यान रखा है। ये ड्राई फ्रूट गजक है, तिल गजक है जी, ये भी हमने मौसम के हिसाब से रखा हुआ है, ठंड में हेल्दी होता है, गुड़ से बना हुआ गजक है सारे जी। और ये स्टीम राइस है दाल के साथ में। और हाँ, तो सर कुल मिला बिल्कुल जो अलग अलग हम देखें कि प्रदेशों की चीज़ों को खाना लगाया हुआ, सारे व्यंजन लगाए हुए हैं, साथ में हेल्दी फूड है, और सैलेड वगैरह है, और स्प्राउट सैलेड है, पालक बादाम का शोरबा है, छाछ है, सारा आपको हम दिखाएंगे अभी। ये स्प्राउट है, आलू चाट है, ये ग्रीन सलाद है पूरा जी। सूप भी अलग अलग, जी बिल्कुल वैरायटी के सूप है। ये पालक बादाम का शोरबा है, पालक बादाम का शोरबा। ये कुछ यूनिक लग रहा है आपने? जी बिल्कुल, इम्यूनिटी के लिए है सर, विटामिन मिलता है पालक से।
और बादाम आपने जी तंदुरुस्ती के लिए डाल तंदुरुस्ती के लिए डाल रहे हैं बादाम। जी, तो ये अपने आप में खास वैरायटी है। और क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? शेफ राधे। तो राधे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर की है, क्योंकि जो तमाम यहाँ डेलीगेट्स आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, VVIPs हैं, उनके लिए क्या कुछ खास यहाँ पर जायके के लिए किया गया है, क्योंकि इंदौर खान पान के शौकीनों का शहर है, तो यहाँ से एक मेज़बान अपनी पूरी कलाओं का उपयोग कर सके, उस लिहाज से ये पूरी तैयारियां की गई है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जल्द हम वापस लौटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अब से बस कुछ ही क्षणों में वो आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए DGNR न्यूज़ के साथ, क्योंकि तमाम अपडेट्स लगातार जारी हैं।